आज यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था तो वहाँ कुछ मित्र आपस में समझने और समझाने के संदर्भ में बात कर रहे थे और किसी चीज़ को समझना या समझाना ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, खासकर मुझे। उसी में से एक मित्र ने पूछा कि बड़ा काम माने क्या? है ना? तो जहाँ समझने और समझाने वाला खासकर बातचीत होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कोई अंतिम या आखिरी उत्तर देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनके बात भी कुछ मुझे अच्छे लगे। हो सकता है कि मेरी बात में भी कुछ इसमें भी कुछ बातचीत करने के बाद निकल आए, क्योंकि बातचीत करने से, समझने से, समझाने से, प्रश्न करने से, तर्क करने से, तर्क के कसौटी पर किसी चीज़ को कसने से चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं, समझ, है ना? होती हैं और ये अच्छी बात मुझे लगती है। और मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि समझना ये अच्छी बात हो सकती है, बिल्कुल। तो इसी के वजह से मैं अ, बोल रहा हूँ। तो बड़ा काम माने क्या? देखिए, इसमें 4 शब्द हैं। बड़ा काम माने क्या? माने क्या मतलब समझ आ रहा है। काम माने भी समझ आ रहा है। काम माने जैसे किसी चीज़ को करना। करना जैसे क्या-क्या करना? हल चलाना या कंप्यूटर चलाना या कुछ भी, दुकान चलाना, कुछ भी, है ना? शर्ट धोना, नहाना, पलके झपकाना, ये सब काम, है ना? जहाँ एक्टिविटी है, वहाँ काम है ना? तो काम लगभग-लगभग हम लोग को समझ में आता है कि मतलब काम क्या है। अब बात अगर काम तक रहे कि काम माने क्या, तो ये सब लोग को समझ में आ जाती बात और कोई ना कॉन्फ्लिक्ट होती, ना समझने में दिक्कत होती, ना ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन ये जो बीच में जो बड़ा जो घुस गया है ना, जो ये बड़ा घुस गया है, ये सब काम खराब कर रहा है। ये इस प्रश्न को ये बड़ा जो लगा हुआ है ना? या फिर निष्काम, मतलब काम तब भी समझ में आता है, लेकिन ये निष्काम, है ना? अच्छा, और काम, अच्छा निष्काम में फिर वो कामना में ले जा रहा है। मैं इसमें जो काम है ना, इसमें कर्म, है ना? इसमें कर्म है, तो बड़ा कर्म क्या है? बड़ा कर्म माने क्या? बड़ा करना माने क्या? है ना? तो यहाँ 3 शब्द मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रही होगी, है ना? माने का भी मतलब समझ में आ रहा है कि माने उसका उसका अर्थ क्या है ना? या उसका मतलब क्या है ना? क्या माने पूछ रहा है, क्या माने जिज्ञासा है, हाँ? जानने की कोशिश जो कर रहा है उसके भीतर से वो एक शब्द आ रहा है जिसका वो उत्तर चाह रहा है ना? वो प्रश्नवाचक वो शब्द है। तो अब बड़ा, है ना? यहीं पे हम लोग फँस रहे हैं। तो बड़ा क्या है बड़ा? बड़ा को अगर बड़ा को अगर कहेंगे तो बड़ा कहेंगे तो वो वो गणित में आ जाएगा, है ना? बड़ा कहेंगे तो मेजर में आ जाएगा, गणित में आ जाएगा, या फिर बड़ा में कहेंगे तो कुछ ना कुछ में वो आएगा, है ना?
बड़ा जैसे ही कहेंगे वैसे ही छोटा भी साथ साथ आएगा। मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जैसे ही कहेंगे, जो हम लोग जान रहे हैं जितना, और काम की भी अगर बात कर रहा है तो सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? एक आदमी सबसे बड़ा काम कर रहा है, तो एक आदमी सबसे बड़ा काम क्या करेगा? तो बड़ा जब बोला जाए तो बड़ा, है ना, जैसे छोटा हम लोग देखे हुए हैं, हम लोगों के पास छोटा का आभास है। मान लीजिए कि बड़ा आम कैसे मानेंगे आप? आप समझिएगा कि बड़ा आम कैसे मानेंगे? अभी आम का मौसम है इसलिए आम, तो छोटा आम जब देखे नहीं रहेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि बड़ा आम या बड़ा कुछ है ना? जैसे और कुछ मैं कह सकता हूँ क्या? हम्म, जैसे बड़ा समुद्र, है ना, बड़ा समुद्र, मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पे समुद्र है उससे बड़ा, आप जैसे ही बड़ा को डिफाइन करेंगे, जैसे ही बड़ा को डिफाइन करेंगे, छोटे का ख्याल आएगा ही आएगा। वो कैलकुलेशन में वो आपका साथ देगा, है ना। छोटे पे डिपेंड है बड़ा, और छोटा पे डिपेंड आप हैं, क्योंकि छोटा आपसे जुड़ा हुआ है और फिर बड़ा भी आपसे जुड़ जाता है छोटे के माध्यम से, है ना। कुल मिलाकर के बड़ा, मान लीजिए कि पृथ्वी बड़ी है, ठीक। अब पृथ्वी बड़ी है तो सूर्य उससे बड़ा है। मान लीजिए कि आकाश में कुछ ऐसा एक इमेजिनेशन, कुछ 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 तो करिएगा ना, जैसे 10 टू द पावर 10, 20, 60, 10 टू द पावर 100, चाहे 100 टू द पावर 100, चाहे करोड़ टू द पावर करोड़, चाहे कुछ भी आप कर लें, लेकिन कैसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा कैसे होगा? बड़ा कैसे होगा? उसके बाद जैसे ही एक अंक बढ़ाएंगे उससे बड़ा हो जाएगा। इमेजिनेशन में भी चले, जैसे कि महाशंख करोड़ टू दी पावर महाशंख, है ना, समझ रहे हैं? महाशंख मतलब 1 करोड़ महाशंख टू दी पावर महाशंख महाशंख, अब करते जाइए, तो फिर भी उससे जैसे ऊपर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये जैसे जिसको बड़ा माने वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़ा जैसे ही कहे वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कहने के लिए आपको फिर कहना पड़ेगा कि कितना बड़ा, बड़ा तो कितना बड़ा। या मान लीजिए कि रेस्पेक्ट में आ जाइए, तो आपके पिताजी का रेस्पेक्ट है कितना? आपके दादा जितना, या फिर आपके गांव के मुखिया जितना, या जिला पार्षद जितना, या सीएम जितना, कि पीएम जितना, कि वर्ल्ड का कुछ होगा, वर्ल्ड का कोई सबसे बड़ा अथॉरिटी होगा उसके जितना, या फिर किसके जितना, है ना। तो जैसे ही आप कहेंगे कि बड़ा किसी क्षेत्र में, वैसे ही आप उसको छोटा कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। कहने से ही, बड़ा कह देने से ही वो छोटा हो जाता है। इसीलिए बड़ा क्या है बताया नहीं जाता है, चुप रहा जाता है। क्यों? अब देखिए, समझिएगा। अब कहिएगा, अब यहाँ पर एक प्रश्न है, और जो प्रश्न आपके माइंड में उठ रहे हैं मैं कह दे रहा हूं क्यों, क्या प्रश्न है। कहिएगा कि बड़ा को बता सकते नहीं, तो कह क्यों रहे हो कि बड़ा काम? इसका मतलब तुम भी छोटा काम कर रहे हो।
अब मैं छोटा काम कर रहा हूँ या बड़ा काम कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ा है वो हमेशा छोटा है। जिस बड़े की बात कही जा रही है, लाचारी में जो बड़ा शब्द लिया गया है, और जब दिखाने की बात कही जाए कि दिखाओ बड़ा क्या है, तो वहां चुप। क्यों? क्योंकि ये चीज मेजर करने के लिए नहीं बताया गया था, ये सब सिर्फ मात्र लाचारी थे। कैसे? अगला वाला एग्जाम्पल सुन के जाइएगा कि जीवन में कभी गुड़ खाए होंगे, ऐसा कोई तो दिन होगा जिस दिन पहली बार गुड़ खाए होंगे। तो जब पहली बार आप गुड़ खाए होंगे, ऐसा करिए कि उसके एक दिन पहले चले जाइए। ठीक है? आप गुड़ के टेस्ट नहीं जान रहे हो, ठीक? किसी ने कहा कि गुड़ बड़ा मीठा है, खाओगे क्या? तो आप कहे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे हाँ ठीक है, हम समझ गए गुड़ मीठा है, समझ गए, है ना? अब ये जो आप समझ गए कि गुड़ मीठा है, मैं समझ गया, ये क्या समझ गए? गुड़ को समझ गए? क्या समझ गए? गुड़ के मिठास को समझ गए? ये किस चीज को आप समझ कर बोले हैं? ये आप बोले हैं किसी मान्यता से, किसी कंडीशन से, किसी धारणा से, किसी पिछले बैक से का याद, कुछ जो भी है, ये तो बिल्कुल आपके लिए नया था, लेकिन आपने समझने का नाटक किया, समझा नहीं। क्योंकि समझना इसको नहीं बोलते हैं, इसको समझना नहीं बोलते हैं। समझना के मतलब कि उसके होल प्रोसेस से गुजर जाना। ये जो कहे कि मैं उसका हाँ हाँ ठीक है, गुड़ मीठा है, अच्छा है, वो ठीक है, हम समझ गए, तो आप समझे नहीं। क्यों? क्योंकि गुड़ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बात को समझने के लिए आपके समझ से गुजारनी पड़ेगी, उसी तरीके से गुड़ को समझने के लिए आपके उस गुड़ के टेस्ट से जो गुजरेगा, आपके जीभ से जो गुजरेगा, वो जब गुड़ खाएंगे कुल मिला करके, तब आप उसको समझेंगे। फिर शब्द वो कोई गुड़ कहे चाहे कोई ना कहे, क्योंकि गुड़ कहने से कुछ नहीं आप समझे हैं, ये फालतू की बात है ना? ये तो बात, कुछ चीजें कॉमन है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ हाँ गुड़ कह देने से सब लोग समझ जाएंगे। ये कॉमन बात है, आप बात को समझिएगा। इसी देश में 150 करोड़ लोग बेवकूफ हैं। आपको इस बात को देख करके हैरानी नहीं होती? अब मैं कह रहा हूं कि इस देश में 150 करोड़ बेवकूफ हैं, तो ये मैं बेहोशी में नहीं बात कर रहा हूं, हालत इनकी नहीं दिखाई दे रही है ना? आपको हालत दिखाई नहीं दे रही है? आप कहेंगे कि, आप क्या कहेंगे? और मैं जब कह रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये तो एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन 150 करोड़ को ये बात नहीं दिख रही है। मैं ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात को साफ देख लेंगे, ये तो सही बोला, लेकिन 150 करोड़ नहीं जानते हैं। हो सकता है कि 2 4 10 करोड़ जानते हो, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जानते। मतलब आप जो गुड़ खाए हो, आपके पास टेस्ट है, लेकिन जो 150 जो करोड़ जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ समझ रहे हैं, जान रहे हैं गुड़ क्या होता है, टेंशन, हमको समझाने की कोशिश मत करो, है ना, हमको सब पता है। ऐसे कहने वाले लोग देख नहीं है क्या? वो क्या कह रहे हैं? वो खाए नहीं है गुड़, लेकिन दावा कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में मिलेंगे आपको। तो समझने के बाद लगता है कि सब लोग समझ गए। तो जो अगर कोई अगर समझा है और वो कह रहा है कि बड़ा काम,
तो वो ये नहीं कह पाएगा कि बड़ा काम माने क्या, है ना। वो कहेगा कि अभी जो तुम कर रहे हो वो बड़ा है, क्लियर हो। वो क्या कहेगा कि जो अभी तुम कर रहे हो वो बड़ा है, क्योंकि आप जब आपको लग रहा है, क्योंकि कभी हम लोग कहां जाकर फंस जाएंगे इस प्रश्न पे, कहां फंसेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर फंसेंगे। मैं बता रहा हूं कि गीता, कुरान, बाइबल और वेदांत की बड़ी बड़ी शब्द, बड़ा बड़ा शब्द, बड़ी बड़ी बातें जहां पर की जाती हो वो सबसे बड़ा काम है। तो अब इससे बड़ा काम क्या होगा जी, है ना। यहां पर जाके हम लोग फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगता है कि सबसे जो बड़ी बात है वो वेदांत में ही लिखा हुआ है। तो सबसे जो बड़ी बात लिखी है ना, वो बड़ी तो तब होगी ना जब आप जियोगे, क्योंकि जीवन को जीने के लिए बड़ी बात लिखी गई है ना। उसको गुड़ का मीठा मैं समझ गया, सिर्फ कह देने से थोड़ी है वो गुड़ का मीठा आप समझ गए। समझ रहे हैं? अगर, क्योंकि सारी बातें शब्दों में बयां करना बड़ी मुश्किल है, कुछ मेरे तड़प को भी समझेंगे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जात पात नहीं मानता, ठीक है, और जाति का पूछ लगा करके घूम रहे हो, कह रहे हो कि नहीं मानता और पूछ लगा करके घूम रहे हो। आप पूछेंगे ना कि क्यों घूम रहे हो, और ये हम क्यों पूछेंगे, आप खुद पूछिए कि कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं लेकिन लगा के घूम रहे हो, क्यों। तो ये क्यों का सवाल का जवाब आप देंगे, मैं तो जान ही रहा हूं, या फिर जो जानते हो तो जानते ही हैं। और उनके जानने से क्या फर्क पड़ता है, मेरे गुड़ खाने से आपको स्वाद कैसे आएगा, आप उस स्वाद को कैसे टेस्ट करोगे, कैसे, उपाय नहीं है। मेरा जीभ है, आपका जीभ है, मैं 10 kg गुड़ खाया हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप उसको टेस्ट ही नहीं किए, उससे क्या, कोई मतलब नहीं। तो जो मैं यहां पर बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत बहुत धारदार और बहुत खतरनाक और बहुत फिसलने वाला ये रास्ता है, ठीक है। एक एक कदम बहुत साफ, सटीक, ईमानदारी के साथ, साफ नियत के साथ देखकर आगे बढ़िए। अगर आपको बड़ा काम न मिले तो जो मिले उसी को बड़ा कह करके करिएगा। और उपाय भी नहीं है आपके पास, ना आपके पास है, ना मेरे पास, ना किसी के पास, है ना। मतलब बड़ी से बड़ी बात, बड़ा से बड़ा ग्रंथ है तो जो जी रहा है उसके लिए ही ना। तो जीवन में जो परेशानी आती है उसी को हल तो करने के लिए। तो आप जो जी रहे हो, अगर एक प्रश्न है उसी को सोल्व करिए। अगर आपके जीवन में मात्र अगर प्रश्न ही है तो उसी को ईमानदारी के साथ सोल्व करिए। कैसे? अब मैं एग्जांपल दिया था जाति, अब देखिए थोड़ा सा और मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए जीवन जीने में और समझने में फर्क क्या होता है। देखिए आप लोग समझ के जब छोड़ देते हैं ना, इसीलिए बड़ा काम नहीं मिलता है। बड़ा काम कैसे मिलेगा? जाति नहीं मानते हैं, पूंछ हटाइए। जब पूंछ हटेगा आपसे लोग भी हटेंगे। जब लोग हटेंगे तब आपको फिर पूंछ लगाने का मन करेगा है ना। इसके बाद वहां से फिर शुरू हो जाएगा खेला। किस चीज का?
आपका अब रियल में अब एक्शन शुरू हो गया। अब क्या करना है? एक टाइम पे आया कि आपसे सब लोग हट गए। अब क्या करेंगे आप? हम्म। और हट ही नहीं गए, अब एक टाइम के बाद आपको लोग बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे? है ना? अब क्या करेंगे? तो जो उस उमस में जो कुछ फूटेगा और हर एक व्यक्ति के का अलग बीज है, वो अलग तरीके से फूटेगा। जो आपका फूटेगा वो किसी और का नहीं फूटेगा वैसा, क्योंकि आपके रिलेशन, आपके परिवार, आपका पढ़ाई, आपके व्यवहार, आपके ढर्रे, आपके मान्यताएं, आपके जुड़ाव, आपका सब कुछ सबसे डिफरेंट है, क्योंकि जो आपका जो है वो और किसी का नहीं है। इसीलिए यूनिकनेस इसको बोलते हैं। हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक अलग नया बड़ा काम होगा, ऐसा मानकर चलिए। या फिर जैसे एक और एग्जांपल, 100 लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? पानी पी रहे हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो बात पहुंची या ज्यादा से ज्यादा आप जो समझ पा रहे हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि 100 लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? या 100 मिलियन लोग पानी पी रहे हैं, या 8 बिलियन लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? या आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है, डाटा है, डेटा इसको बोलते हैं। मैं बिहार से हूं तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? फंसा फंसा फंसा, मैं फंसा। हाँ, अब ये चीज टाइम जा रहा है। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मैं कहा था, देखिए, आया ना, नया मोड़ आया ना? हाँ, है ना? क्यों आया? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं कर रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं, है ना? इसको काट भी सकता था, क्यों काटूंगा मैं? क्यों काटूंगा? अगर मैं काटूंगा तो क्यों काटूंगा? है ना? प्रश्न यहां उठ जाएगा, है ना? यही यही सोल्व करना है, ये लाइव सोल्व करना पड़ता है। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं। 8 बिलियन लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? डेटा, है ना? लेकिन आपको अगर प्यास लगी हो और आप पानी पी रहे हो, तो ये आपका जीना हुआ, ये आपका सच्चाई हुआ, ये आपका जानना हुआ, ये आपका जानना हुआ। ये, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप क्यों पानी पी रहे हैं, ये आप पूर्ण रूप से जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्यास लगी थी और आपने पानी पी, या आपने पानी पिया, ठीक है? तो अब 8 बिलियन लोग कितने प्यासे थे, उन्होंने कितना पानी पिया, या प्यासे थे कि नहीं थे, इसका सही सही जानकारी आपके पास नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। वो आपको, ठीक है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये सिर्फ पानी तक मत समझिएगा, सिर्फ पानी तक मत, क्योंकि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं पानी पीने के लिए नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल सरल चीज होती है और सरल चीज के माध्यम से कुछ महीन चीज को समझाने की इंसान कोशिश करता है, इसीलिए एग्जाम्पल देता है। अगर वो सरल सचमुच में होता तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। हर इंसान एग्जाम्पल देना चाहता है इस मामले में। क्यों? क्योंकि वो इतनी महीन है कि
उस आग पे तो खुद ही चल के जाना पड़ता है। आग है या प्रेम है या जो भी कुछ है ना। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जीना शुरू कर दीजिए ईमानदारी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शुरू करिए यहां से। आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? लोगों को मत बताइए, लोगों को मत बताइए। लोगों को बताने से क्या हो जाएगा? लोगों को बताइएगा कि हमको प्यास लगा है, प्यास लगा, इससे प्यास थोड़ी बुझेगी। प्यास आपको लगा है तो पानी आपको पीना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, इसके बाद एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल दूसरी बात है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और फिर आप, फिर प्रश्न यहां पर आएगा कि एक्सपीरियंस शेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों? जानकार बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, बाबा बनने के लिए, या पैसे कमाकर पेट चलाने के लिए, या क्या करने के लिए? उस ऐसे ऐसे जीना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज बातचीत हम लोग किए, और जहां तक मुझे लगा, समझ में आया, मैं बात किया।